नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवा और आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के वर्गीकरण और विशेषताओं के बारे में। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिमालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर, एशिया की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय सिर्फ ऊंचे पहाड़ों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की टेक्टोनिक शक्तियों का एक जीवंत प्रमाण है। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव शुरू हुआ, एक टक्कर जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक है, जो पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम होती जाती है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी 100 से अधिक चोटियां 7200 मीटर से अधिक ऊंची हैं। इसकी विशालता को समझने के लिए भूगोलवेत्ता हिमालय को मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं। हिमालय का विभाजन। हिमालय को मुख्य रूप से दो तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। पहला उत्तर दक्षिण विभाजन या लंबवत विभाजन, और दूसरा पश्चिम पूर्व विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन। एक उत्तर दक्षिण विभाजन, इसके चार और विभाजन किए गए हैं: ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल, शिवालिक या बाहरी हिमालय या उप हिमालय। दो पश्चिम पूर्व विभाजन, इसके भी चार और विभाजन हैं: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आइए इन सभी विभाजनों को विस्तार से समझते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन। भौगोलिक विशेषताओं और ऊंचाई के आधार पर हिमालय को समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला शामिल हैं। यह मुख्य हिमालय श्रृंखला से पुरानी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है, लेकिन इसमें कई चोटियां 5500 मीटर से अधिक ऊंची हैं। इस श्रेणी की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। महान हिमालय, यह सबसे ऊंची और सबसे सतत श्रेणी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। इसका कोर ग्रेनाइट से बना है और यहां कई बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस श्रेणी को हिमालय का हृदय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है तथा चौड़ाई लगभग 120 से 190 किलोमीटर तक है। मध्य हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसमें पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जैसी पर्वतमालाएं शामिल हैं। यह श्रेणी पर्यटन स्थलों के लिए जानी जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। शिवालिक, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी है। यह कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से बनी है, जो तलछटी चट्टानों से बनी है और गंगा के मैदानों से सटी हुई है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच एवं चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। नीचे उत्तर दक्षिण विभाजन का मैप दिया गया है, जिसमें चारों विभाजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पश्चिम पूर्व विभाजन। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, यह सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधार जैसी महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। कुमाऊं हिमालय, यह सतलुज और काली नदियों के बीच फैला हुआ है। नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी महत्वपूर्ण चोटियां यहीं स्थित हैं और गंगा और यमुना नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। इस क्षेत्र को अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में हैं। इसमें अधिकांश 8000 मीटर से ऊंची चोटियां शामिल हैं। असम हिमालय,
यह तीसा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। नामचा बरवा और कुल्ला कांगड़ी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां यहां पाई जाती हैं और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। इसकी जैव विविधता अद्वितीय है। यह हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन का मैप है, जिसमें नदियों के नाम सहित क्षेत्रीय विभाजन को दिखाया गया है। यदि पूरे हिमालय पर्वतमाला की दक्षिण से उत्तर तक औसत चौड़ाई की बात करें तो यह लगभग 200 से 400 किलोमीटर के बीच है। पश्चिम में कश्मीर के पास इसकी चौड़ाई अधिक, लगभग 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास यह कम, लगभग 150 किलोमीटर हो जाती है। हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और गतिशील भूवैज्ञानिक इकाई है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु, जल विज्ञान और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। यह विभाजन हिमालय की जटिल भूगर्भिक संरचना और विविध स्थलाकृति को समझने में मदद करता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं, जलवायु और जैव विविधता है। यदि आप हिमालय और अन्य भू आकृतियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो सविंदर सिंह की पुस्तक भौतिक भूगोल एक उत्कृष्ट संसाधन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? आशा है आपको यह पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।